नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति द्वारा कर्मचारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सरकार के सामने खुली चुनौती। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य की सभी सहकारी समितियों के कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर अब अनिश्चितकालीन आंदोलन पर उतर आए हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती धान खरीदी का काम ठप रहेगा। हम आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ के बैनर तले राज्य भर के 15,000 से अधिक कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि शासन ने लंबे समय से उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया है, जिसके चलते अब उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना है। संघ ने सरकार के सामने 4 सूत्री मांगे रखी हैं। पहली मांग धान खरीदी की लागत का भुगतान मिलरों द्वारा समय पर धान उठाव न करने से समितियों को हो रहे नुकसान की भरपाई की जाए और संपूर्ण राशि समय पर दी जाए। दूसरी मांग नियोजन और नियमितीकरण। साल 2007-8 से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियमित करने की मांग। तीसरी मांग प्रबंधकीय अनुदान। हर समिति को प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए का प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए ताकि वेतन और संचालन खर्च पूरे हो सके। चौथी मांग आरक्षण और भत्ता। भविष्य निधि, महंगाई भत्ता, बोनस और बैंक केडर पदों में 50% आरक्षण समिति कर्मचारियों के लिए लागू किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे खुद ही धान खरीदी प्रक्रिया को रोक देंगे। उनका कहना है कि आंदोलन अब थमने वाला नहीं है। जितनी देरी शासन करेगा असंतोष की आग उतनी ही भड़केगी। धान खरीदी को छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे बड़ी कृषि नीति और जन कल्याण योजना माना जाता है। ऐसे में 15,000 से अधिक कर्मचारियों का एक साथ आंदोलन पर उतरना सरकार के लिए सीधी और खुली चुनौती बन गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद का समाधान कितनी जल्दी निकालता है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। हमारा 4 सूत्री मांग है सर। दोनों संगठन जो समिति में कार्य करते हैं, किसानों की सेवा देते आ रहे हैं। एक समिति में 1000 से 1500 किसान होते हैं जिनका कार्य हम सतत करते आ रहे हैं। न दिन लगता है न रात लगता है। जब तक वो सुबह सो उठ के आते हैं उनके लिए कोई टाइम नहीं है कि हम 10:30 बजे जाएंगे। ये शासन प्रशासन का समय अभी है, लेकिन वो बेचारे तो सो उठ के आते हैं और सीधा सोसाइटी में आते हैं कि मैडम हमारा टोकन कब काटिया, मैडम हमार धान ला कब लिहाओ, मैडम हमला लोन बा हमार आवेदन ला हमार कब जमा करिया, हमार धान के रकबा घट गई से खबर घट गई से। तो ये सब जो है बहुत सारी जो समस्या है, किसानों की समस्या को हम सभी समिति के जो कर्मचारी हैं संभालते आ रहे हैं, सुधारते आ रहे हैं और उनके सभी कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और शासन हमारे साथ सौतेला रवैया अपनाते आ रही है। सरकारी कर्मचारी संगठन का 50% भर्ती का जो प्रावधान स्वयं उन्होंने सेवा नियम बनाया और उसी सेवा नियम का 50% भर्ती को समाप्त कर दिया। वह सरकार स्वयं नियम बनाते हैं और स्वयं समाप्त करते हैं और उसी पद पे बाहर से नए फ्रेश व्यक्ति को बैठा देते हैं क्रेडर प्रबंधक के लिए, जबकि ये गलत है। हमारे अधिकारों का हनन करके आप क्या पाओगे? कुछ नहीं पाओगे, हमारी आह लगेगी। और हम कंप्यूटर ऑपरेटरों को आपने जब समिति में धान खरीदी कंप्यूटर के माध्यम से नहीं होती थी तो आपने भर्ती किया। केंद्र हम राज्य का काम करते हैं, राज्य और केंद्र दोनों का काम करते हैं। मोदी जी का फसल बीमा का काम करते हैं, अमित शाह जी का ERP का काम करते हैं। दोनों ही मंत्री, प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो, समस्त नेता मंत्री जानते हैं हम कितना मेहनत कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 12 पोर्टल। ये शासन प्रशासन का पोर्टल है, ये हमारा व्यक्तिगत नहीं है। तो ये पोर्टल में हम कार्य करते करते एक नहीं, दो नहीं, ID पासवर्ड हम भूल जाते हैं। इतना अधिक कार्य कि हम क्या नाम है आपका? तो ये पशु नाम क्या है? महेश सोनी। मैं छत्तीसगढ़ सहकारी समिति का कर्मचारी संघ रायपुर के प्रदेश संगठन सलाहकार हूँ। आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों का मांग है 4 सूत्री मांग है। इसमें सहकारी समिति कर्मचारी साथी प्लस धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर लोग शामिल है। इसमें दोनों संगठन का मांग है। सहकारी समिति का प्रथम मांग कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन हेतु प्रति वर्ष सहकारी समितियों को वेतन अनुदान के रूप में 3-3 लाख रुपए देती है, तो हमारा छत्तीसगढ़ के भी समस्त सहकारी समिति कर्मचारियों का ये मांग है कि हमें भी उसके भांति 3-3 लाख, और मैं तो बोलता हूँ 3 की वजह हमको 6-6 लाख रुपए अनुदान दिया जाए ताकि सभी कर्मचारियों को, चाहे चौकीदार हो, चाहे विक्रेता हो, चाहे प्रबंधक, सबको समान वेतन दिया जा सके। और दूसरी मांग है सेवा नियम 2018
आज कई वर्षों से इस संबंध में मांग किया जा रहा है कि इसमें संशोधन की जरूरत है, कुछ खामियां हैं उसको संशोधन किया जाए और वो भी लंबित है जिसको अभी तक कई साल से हम लोग निवेदन कर रहे हैं, उसको परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। और तीसरा मांग है, जैसे अभी आज हमारे ऑपरेटर साथी लोग 2007 से 18 साल से इस पद पर कार्य कर रहे हैं, आज इस शासन का घोर अत्याचार अंधेर कर दी है, उनके लिए आउटसोर्सिंग के थ्रू इनको बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में है और बाहर नया भर्ती करने की तैयारी में। ये घोर निंदा के विषय है, गलत है, अत्याचार है, अंधेर कर दी है। इसको पुनः यथावत रखा जाए, बल्कि इनको विभाग तय किया जाए और इनको नियमित वेतन भुगतान किया जाए। ये 3 मांग है। और चौथा है 23-24-25 में धान में जो सुखद आया था और गलती शासन प्रशासन की है और सुखद की गलती समितियों को ऊपर लादा जा रहा है, उस सुखद की राशि को भरपाई समितियों किया जाए और तत्काल किया जाए और हमारे 4 मांग हैं उनको तत्काल पूरा किया जाए। उसी संबंध में हम लोग 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन पे बैठे हैं और जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा, चाहे 15 दिन हो, चाहे 20 दिन हो, चाहे धान खरीदी प्रभावित हो, हम मांग लेके रहेंगे और लेके रहेंगे। आपके समर्थन अभी कहाँ तक आए हैं? समर्थन तो भाई पूरा प्रदेश, हमारा छत्तीसगढ़ की पूरा सहकारी समिति कर्मचारी संघ और ऑपरेटर भाई लोग आज पंडाल के नीचे संभाग स्तर में बैठे हैं, क्योंकि हमको शुरू से 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन तो आयोजन था, पर प्रदेश में राजस्व कार्य अनुमति नहीं मिला है और ये 11 तक अनवरत चलेगा जब तक सुनवाई नहीं होगा, मांग पूरा नहीं होगा। और 12 से प्रदेश में अनिश्चितकालीन धरना चालू रहेगा। अब जब तक मांग पूरा नहीं होगा, धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे और बिल्कुल नहीं करेंगे। नाम क्या है आपका? महेश कुमार सोनी, प्रदेश संगठन सलाहकार के पद पर अभी हूँ मैं।